नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक तथ्य या प्रसंग या विषय, कुछ भी कह लीजिए, आप सबके लिए लेकर आया हूं। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सनातन संस्कृति, अपने सनातन धर्म के विस्तार में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मेरा केवल और केवल एकमात्र जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो ये कि हमारी आज की युवा पीढ़ी और आने वाली, भविष्य में आने वाली युवा पीढ़ी अपने सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से रूबरू हो सके, क्योंकि यही संस्कृति हमारी पहचान भी है। तो ज्यादा विषय को लंबा ना करते हुए, जो बात मैंने समझी, हमारे जो पूर्वज थे सतयुग में, त्रेता युग में, क्योंकि अवश्य हम कहीं ना कहीं उन्हीं की संतान हैं जो वंश दर वंश आगे बढ़ते रहे। तो जो हमारे पूर्वज थे उस काल में, अगर मैं ये कहूं कि वो सुपर ह्यूमंस थे, सुपर पावर्स थे, उनके पास असीमित शक्तियां थी, सुपर पावर्स थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। और ऐसा कई ग्रंथों में इनका जिक्र है, कई सारे ऐसे तथ्य मौजूद हैं। आज के इस मॉडर्न युग में हम जो सुपर हीरोज की फिल्में देखते हैं, हम उन्हें सुपर हीरोज को आकाश में उड़ता हुआ देखते हैं, हम उन्हें रूप बदलता हुआ देखते हैं, या और भी ऐसे कई कार्य करते हुए देखते हैं जो असंभव से प्रतीत होते हैं, जो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों कि पुरातन काल में, सतयुग या त्रेता युग में, इवन द्वापर युग में भी ऐसे अनेकों महापुरुष हुए जिनके पास असीमित शक्तियां थी, सुपर पावर्स थी। और मैं अगर उन्हें सुपर ह्यूमंस कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे एक दो प्रसंग लेकर के आपके सामने हूं। नहुष वंश, ब्रह्म पुराण में नहुष वंश का जिक्र आता है। और नहुष वंश में एक राजा हुए ययाति। ययाति के 5 पुत्र थे। और जब ययाति वृद्ध अवस्था में पहुंचे, बूढ़े हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और बारी बारी से एक एक करके अपने सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र से उन्होंने पूछा कि क्या तुम मुझे अपना यौवन काल दे सकते हो और मेरा बुढ़ापा बदले में ले सकते हो। तो ऐसा करके चारों पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन 5वें पुत्र ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार कर लिया। और ययाति ने अपनी वृद्धावस्था अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को दे दी और पुरु का यौवन काल, यौवन अवस्था उन्होंने स्वयं ले ली। तो आप देखिए कि उस समय की जो साइंस थी, या जो भी टेक्नोलॉजी थी, या जो भी उस समय उनके पास तपोबल था, योग बल था, साधना बल था, वो इतना एडवांस था, इतना बलवान था कि वो लोग एक दूसरे का जो बचपन है या जवानी है या बुढ़ापा है, वो भी एक्सचेंज कर सकते थे।
और तो और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सतयुग में या त्रेता युग में मनुष्य की आयु हजारों वर्षों में हुआ करती थी। और ये तो एक छोटा सा प्रसंग है। इसके अलावा ययाति वंश में ही आगे चल करके, इसी वंश में आगे चल करके भीष्म पितामह, जिन्हें हम देवव्रत के नाम से भी जानते हैं, शांतनु की और गंगा की संतान थे, जो भीष्म पितामह का जन्म हुआ। कुरु वंश भी ययाति ही वंश में हुआ और इसके अलावा पांडव वंश भी ययाति वंश की ही आगे संतानें थी। ययाति वंश में एक अन्य राजा भी हुए, उनका भी एक बड़ा ही रोचक विषय, रोचक प्रसंग मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, आपको आज एक और तथ्य मालूम पड़ेगा कि रावण को अब तक हम ये जानते आए थे, या अब तक हमने ये सुना था कि रावण को प्रभु श्री राम ने या फिर बाली ने ही पराजित किया था। लेकिन एक शख्स और थे जिन्होंने रावण को पराजित किया था, और वो थे कृतवीर्य की संतान अर्जुन। अर्जुन एक महाभारत में भी हुए, लेकिन उससे पहले भी एक अर्जुन थे, कृतवीर्य की संतान थे, और उन्होंने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान श्री दत्तात्रेय जी से वर के रूप में सहस्त्रों भुजाएं हासिल की। जब वे युद्ध करते थे तो उनकी सहस्त्रों भुजाएं युद्ध के समय जरूरत पड़ने पर प्रकट हो जाती थी। जिस प्रकार रावण को दशानन भी कहा गया है, रावण के 10 सर माने गए हैं, यानी रावण एक ऐसी पर्सनैलिटी था जिसमें 10 शख्सियतें वास करती थी, और वो उन 10 प्रकार की शख्सियतों को बदलने में या अपना रूप बदलने में सक्षम था। ठीक वैसे ही कृतवीर्य के पास सहस्त्रों भुजाएं थी, और ये उन्हें वर के रूप में मिली थी। 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या, और यहीं से सिद्ध होता है कि उस काल में, यानी त्रेता युग से या उससे पहले भी जो व्यक्तियों की आयु हुआ करती थी वो हजारों वर्षों में हुआ करती थी। यानी वो देवर महामानव, यदि हम उन्हें महामानव कहें, सुपर ह्यूमंस कहें तो कोई बड़ी बात नहीं। और कृतवीर्य के जो पुत्र अर्जुन थे, उनका बाद में नाम कार्तिवीर्य भी पड़ा। कार्तिवीर्य क्योंकि उनके पिता के नाम के साथ जुड़ा होने की वजह से कार्तिवीर्य उनका नाम पड़ा। कार्तिवीर्य जब यज्ञ हवन होम आदि किया करते थे तो सभी देवता, गंधर्व, मुनि विमान में बैठकर, ये खास शब्द आया है ब्रह्म पुराण में, विमान में बैठकर उनके यहां यज्ञ में हिस्सा लेने आते थे। अब आप देखिए कि हम जिस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं कि हमने आज इजाद की, जबकि ये सहस्त्रों, हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले भी विमान का जिक्र है हमारे पुराणों में। यहां तक कि आपने भी रामायण काल में पुष्पक विमान के बारे में सुना हुआ है। तो राजा कार्तिवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण का अहंकार चूर चूर किया था। उन्होंने 5 बाणों में ही, केवल 5 बाणों में रावण को पूरी सेना सहित अपनी प्रत्यंचा से बांधकर, मतलब 5 बाणों में उन्होंने पहले उनकी सेना का संहार किया, फिर रावण को अपने धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और बांधकर उन्हें माहिष्मतिपुर जो उनके राज्य का नाम था, वहां लाके उन्होंने बंदी बना लिया। बाद में ऋषि पुलस्त ने जाकर के रावण को छुड़वाया। तो
और कार्तिवीर्य को परास्त करने वाले थे स्वयं भगवान परशुराम जी, क्योंकि एक समय ऐसा आया कि कार्तिवीर्य के हाथों जाने या अनजाने उन्होंने ऋषियों का वन जो था, इसके बारे में भी आगे बहुत डिटेल में लिखा है, काफी लंबी फिर ये वीडियो बन जाएगी, तो संक्षेप में ही बता दूं कि उनके हाथों एक ऋषि मुनि का आश्रम ध्वस्त हो गया था। तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि ब्राह्मण कुल की ही संतान तेरा नाश करेगी, तेरी सहस्त्रों भुजाओं को काट देगी। तब भगवान श्री परशुराम जी ने कार्तिवीर्य को परास्त किया था और उनका वध कर दिया था। कार्तिवीर्य को उन्होंने स्वर्ग लोक पहुंचा दिया था। तो जो सुपर ह्यूमंस थे, आप देखिए कि पुराने समय में श्री हनुमान जी, वो किसी सुपर ह्यूमन, सुपर हीरो से कम नहीं थे, महामानव की श्रेणी में आते हैं वो। उनके पास असीमित बल था, असीमित शक्तियां थी। एक ही छलांग में उन्होंने समुद्र पार कर लिया था। इसी तरह रावण के 10 सर थे। भगवान श्री परशुराम जी, उनकी शक्तियां असीमित थी। और भी ऐसे कई महामानव, कई सुपर हीरोज हुए हैं। तो सिर्फ फर्क इतना है कि जैसे जैसे युग बीतते गए, जैसे जैसे समय बीतता गया, हम अपनी उन शक्तियों को धीरे धीरे खोते चले गए। तो इस वीडियो के पीछे एक ही मकसद है कि हमारी भावी युवा पीढ़ी को हमारे गौरवमयी इतिहास की जानकारी हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे के लिए भविष्य में आप इस प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं अथवा नहीं। तो इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं दोस्तों। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।